इतिहास के पन्नों में पहली बार ऐसा होता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया, जब एक शिल्पकार समुदाय को कोई सम्मान देता हुआ नजर। समाजवादी पार्टी भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन प्रजापति समाज हिंदुत्व की धारा में बहता हुआ जा रहा था। समाजवादी पार्टी विधान परिषद में उन्हें एक प्रत्याशी देकर यह साबित कर दिया, यदि कोई व्यक्ति अपने को मारेगा तो उसे सबको छां में डाल दे। पहली बार विपक्ष में चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी प्रजापति समाज के उतारकर यह साबित कर दिया, पिछड़ा वर्ग की पार्टी ही आपको हक दिला सकता। आप कितने भी बड़े हिंदूवादी क्यों न बन जाए, मगर मनुवादी मानसिकता के लोग आपका नाम तक नहीं लेंगे। जहां अमेठी की सीट पर कांग्रेस पार्टी से पाला बदलकर आए संजय सिंह, जिसका नाम सुनते ही अमेठी की जनता में सन्नाटा छा जाता है, आज भी वे लोग उनके खिलाफ नहीं बोल पाते। वहां पर अखिलेश ने एक प्रजापति महिला पर भरोसा जताया। उस कुम्हार की बेटी ने राजा संजय सिंह को चुनाव में हरा दिया। यह केवल अखिलेश यादव का भरोसा था, अखिलेश यादव का दम था। भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रजापति समाज को टिकट दिया, कुंदरकी विधानसभा सीट से, जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव में जीत ही नहीं पाया। जब यह लगा समाजवादी पार्टी ज्यादा टिकट दे रही है, हमीरपुर से सपा प्रत्याशी के सामने, जयप्रकाश प्रजापति के सामने मनोज प्रजापति को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में उतार दिया, ताकि एक प्रजापति को रोका जा सके विधानसभा में जाने से। वहां पर मनोज प्रजापति ने जीत दर्ज की। वहीं पर विधान परिषद में एक भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने प्रजापति समाज को नहीं दिया, शिल्पकार समाज को नहीं दिया, विश्वकर्मा समाज को नहीं दिया, कश्यप समाज को नहीं। एक और शंभुनाथ जो महंत थे, प्रजापति समाज के होने के नाते उनकी दावेदारी विफल हो गई। खतौली से राकेश प्रजापति की दावेदारी विफल हो गई, मगर हम फिर भी इसी पार्टी को अपना मत लगातार देते हुए आ रहे हैं। हम अपना लाभ या नुकसान क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? हिंदुत्व के नाम पर ब्राह्मण ठाकुर आधे से ज्यादा कैबिनेट बना लेते हैं। हर बार ठाकुर या ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अति पिछड़े वर्ग को न मुख्यमंत्री बनाया जाता, न ही कैबिनेट में जगह दी जाती। आज पूरे भारत में प्रजापति समाज, शिल्पकार समाज, विश्वकर्मा समाज निवास करता है। पिछले 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी है। लोकसभा में कितने प्रत्याशी बनाए, यह जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पिछली लोकसभा में एक प्रत्याशी आरडी प्रजापति को उतारा था। क्या हम अपने अधिकारों को लेकर सजग नहीं है? लोकसभा 2024 में हमें क्या भागीदारी मिलेगी? भारत में सबसे ज्यादा विधायक प्रजापति समाज के मध्य प्रदेश में है, जो संख्या में केवल 4 है। वहीं पर यह भी कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कुम्हार समाज एससी श्रेणी में आता है। राजस्थान में 1 विधायक है, उत्तर प्रदेश में 2 विधायक अब फिलहाल के चुनाव में है, और बिहार में कोई विधायक नहीं है, झारखंड में कोई विधायक नहीं है, यहाँ तक कि उत्तराखंड में किसी भी पार्टी ने एक प्रत्याशी तक नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। वहाँ पर समाजवादी पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं। हरियाणा में 1 विधायक है, लोकसभा में 1 भी सांसद नहीं, फिर भी हम बड़े हिंदूवादी हैं। कश्मीर में हम ब्राह्मणों की मौत पर रोना सदियों से रोते हुए आए हैं, मगर मैनपुरी में 5 लोगों को इन्हीं हिंदूवादी लोगों ने जलाया, इन्हीं मनुवादी लोगों ने जलाया। हमारी आंखों में पानी तक नहीं आया। पिछड़े वर्ग की जनगणना के नाम पर पूरा देश आवाज उठाता रहा। अति पिछड़े वर्ग के लोग कटते रहे, जलते रहे, मरते रहे और आंदोलन करते रहे, लेकिन भांड मीडिया ने एक भी बात आपकी नहीं कही। हमारे प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हैं, हम जनगणना नहीं करा सकते ओबीसी की, क्योंकि इन मनुवादियों को यह पता लग जाएगा कि ब्राह्मण और ठाकुरों से भी ज्यादा इस देश में प्रजापति विश्वकर्मा समाज के लोग हैं। कहीं यह भी अगर मान लिया जाए कि इनका प्रतिनिधित्व हमारे बराबर न हो जाए, यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। केंद्र सरकार इस जनगणना से बच रही है। एक ऐसी फिल्म का प्रमोशन प्रधानमंत्री कर रहे हैं जिसे पूरा संसार गलत बता रहा है, मगर भांड मीडिया सरकार की नौकरी कर रही है। इस देश में गधों की गणना की जा सकती है, पशुओं की जनगणना की जा सकती है, मगर ओबीसी की जातिगत जनगणना मनुवादी पार्टी नहीं चाहती। एक संत उत्तर प्रदेश में राज कर सकता है, अपने आप को ठाकुर होने पर गर्व करना कह सकता है, मगर हम लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि यही कारण है
हम अति पिछड़े समाज के लोग हैं। केवल उनके दिलों और दिमाग में मुस्लिमों का भय बैठाया जाता है। आज देश का युवा अपना लाभ, समाज का लाभ, राष्ट्र का लाभ क्या है यह समझ नहीं पा रहा। पूरे देश में उद्योगपतियों को लगातार सौंपा जा रहा है। हमारा युवा बेरोजगार हो रहा है, मगर हम समझने को तैयार नहीं। यदि देश में रोजगार नहीं रहेगा, सबसे ज्यादा नुकसान अति पिछड़े समाज के उन हिंदू को होगा जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हो जाए। मुस्लिम तो हाथ का दस्तकार है, उसे फर्क नहीं पड़ता। आज हमारे युवा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके जियो कंपनी में लाइनमैन की नौकरी कर रहे हैं, वह भी 10,000 रुपए महीना की। आपको अंदाजा ही नहीं है, धर्मवाद के नाम पर इस देश को लूटा जा रहा है। सवर्ण जातियों को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाया जा रहा है, मगर हम कब जागेंगे। सभी मित्रों से अपील है, आप बस मेरा इतना सा सहयोग कर दीजिए, वीडियो को सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करिए। तमाम लोगों से अपील है, 2024 से पहले इस समाज को जगाने में हमारा सहयोग करें। लोकसभा में हमारे भी सांसद बने, इसलिए आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी। लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है, उस पर अपनी उंगली लगाकर काला कर दे, बराबर में घंटी का निशान है, उसे भी दबा दे।